Assalamualaikum grade 8. How are you? कैसे आप सब? I hope all of you are fine. I hope all of you are studying. I hope all of you are doing your best. I'm Faiza Nadeem, your English teacher. And what we are going to do today? We'll find it out ASAP. We'll move on to the board. Let's go to the board and let's find out what we are going to do today. Do you remember? हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल किया था अपने पिछले लेक्चर में. That was about Amir Khan and the club, the Reform Club, that actually provided him a platform, a base, a ladder to step up on his career, to highlight, to become a champion. ठीक है? तो आज उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के नेक्स्ट ग्रामर एक्सरसाइजेस का लेक्चर है. ठीक है? तो जो ग्रामर एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही थी न्यूज़पेपर आर्टिकल को, आज हमने वो करनी है. सबसे पहला जो आपकी एक्सरसाइज थी वो थी वोकैबुलरी, और उसमें आपको ये कहा गया था, एक वर्ड बैंक दिया हुआ था, वो वर्ड्स पिकअप किए हुए थे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में से. आपने देखा होगा पूरा एक कॉलम बना हुआ है, उसमें वर्ड बैंक है रिलेटिंग टू द पैराग्राफ्स दे हैव बीन चोजन फ्रॉम, और उसके बाद आपसे कहा गया था कि उन वर्ड बैंक को नीचे जो गिवन सेंटेंसेस है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके अंदर फिल इन करें. मैंने वो बोर्ड पे आपके साथ सॉल्व कर दिए हैं. आपने ठक से अपनी बुक निकाल दी है, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव रीडर, उसका निकालना है यूनिट 10, उसका निकालना है पेज नंबर 260. मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है. मैं ये सेंटेंसेस आपको थोड़े से एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको जो प्लेसमेंट इसकी अप्रोप्रिएट है, जो अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट इसकी की गई है, वो समझ आ सके. ठीक है? तो पहला सेंटेंस था, there are a few sentences that I have not written in complete full because I knew the essence is there, so I have written the half sentence. He went out at night and did not do his homework. He had become a tearaway and his mom could do nothing with him. Tearaway का मतलब होता है एक साइड पे हो जाना. Tearaway का मतलब होता है कि दुनिया से कट के रह जाना, नॉर्म से कट के रह जाना, एक अपनी सोसाइटी, एक अपना लाइवलीहुड, एक अपना फ्रेंड सर्कल अलहदा बना लेना. So that is why the tearaway was appropriate in this sentence. क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि उसकी मम्मा बहुत सख्त परेशान हो गई थी, वो होमवर्क भी नहीं कर रहा था और वो दुनिया से कट के रह गया है, लोगों से कट के रह गया है. We are going to announce the winners of the competition at 4 o'clock. This was easy, आपको ये समझ आ जाता है अगर आप वो पैराग्राफ पढ़ते भी. ठीक है? विनर्स का अनाउंसमेंट ही होती है ना, लूजर्स की तो नहीं होती. नंबर 3, all his debts pile up. ये यहाँ पे जो बी होता है ना डेट का, वो साइलेंट होता है. आपने कभी भी डेब्ट्स नहीं पढ़ना, ये डेट्स है. ठीक है? इसका बी साइलेंट होता है. All his debts piled up. Daud's financial problems became more pressing by the week. अब ये प्रेसिंग यहाँ फिगरेटिव वे में लिया हुआ है, लिटरल वे में नहीं लिया हुआ. यानी इसका मतलब आयरन करना नहीं है, इसका मतलब है बढ़ना और मुसीबत का बढ़ना. ठीक है? आई विल नॉट टॉलरेट अनरूली चिल्ड्रन इन माई क्लास. अनरूली का कल मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? उधम मचाने वाले, शोर मचाने वाले. आप में से कितने अनरूली चिल्ड्रन हैं और कितनों को टीचर अपनी क्लास में बर्दाश्त नहीं करती? रेज योर हैंड्स, आई कैन सी ऑल ऑफ यू. ठीक है? Tabinda felt she must help the accident victims and so she donated blood. This was easy. ब्लड डोनेशन का आपको पता है, ब्लड डोनेशन के बारे में आप जानते हो, सो दिस वाज रियली इजी. ठीक है? द बुके कंटेन्ड अ ब्यूटिफुल अरे ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. अरे क्या होते हैं? ग्रुप, बंच. ठीक है? और ये बुकेट नहीं होता, इसका टी साइलेंट होता है, ये हमेशा बुके होता है. ठीक है? I hope by this time you have understood these sentences. These were till 6. The rest of the 4 sentences are on the next board. Let's move on to the next board. It's not surprising that you are overweight.
you have a sedentary job. sedentary rocks के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में. sedentary rocks कौन से होते हैं? जो एक जगह जमे रहते हैं. ठीक है, तो ये फिगरेटिव वे में ये बताया गया है कि आपकी वो जॉब है जो बेसिकली चेयर जॉब है. आप अपनी चेयर पे बैठे रहते हो, ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हो, तो इसीलिए यू हैव बिकम ओवरवेट बिकॉज यू हैव अ सेडेंट्री जॉब. आपकी जॉब में मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, आप बैठे ही रहते हो, काम करते रहते हो, इसलिए आपका वजन बढ़ गया है. Our national cricketing hero came to our school to inspire us. इंस्पायर, इम्प्रेस. ठीक है, बहुत इस लेक्चर में हमने इंस्पायर का वर्ड पढ़ा है. मैथ्यू वॉज अनकाइंड टू हिज डॉग. ही ट्रीटेड इट मोर लाइक अ पंचिंग बैग देन अ डॉग. पंचिंग बैग के बारे में पढ़ा था हमने. ठीक है, यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट लग रहा है वर्ड आपको? ये पैराग्राफ 4 में से लिया हुआ है वर्ड. ठीक है, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है. In another sense, these are the sentences constructed by the vocabulary. तो आपके पास वो जो different vocabulary थी उसके sentence structure का example सामने है. ठीक है, इसको इस sense में भी लीजिए. The last sentence was the charity runs special outreach centers. Outreach figurative way में है. इसका मतलब है दूर तक जाना, दूर तक मिलना, दूर से रहने वालों के प्रॉब्लम्स उनको टच करना, उनको केटर करना, उनको देखना. ठीक है, सो यहाँ पर आउटरीच सेंटर्स हम रिमेंबर कर रहे हैं अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल का लेक्चर, जहाँ पे वो जो आपका बॉल्टन क्लब था, जो रिफॉर्म क्लब था, वो आउटरीच प्रोग्राम चलाता था. जो प्रॉब्लमैटिक बच्चे थे, जिनके साथ प्रॉब्लम्स थी, उनको नॉर्मल वर्ल्ड के पास वापस लेके आता था. ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी वर्ड्स वर्ब. अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये वर्ब्स आपको दिए हुए हैं, इनके सेंटेंसेस भी कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं आपके पेज पे. मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे इसलिए कि मैं आपके साथ लाइव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करूंगी इन वर्ब्स को समझा के. उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे. फिलहाल हम इन वर्ब के लाइव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, सो दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड what these phrases mean, so that you actually know how to put these phrases in your sentences. आपका काम ये है कि आपने अपनी नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग जो करनी है उसके अंदर ये phrases, ये मल्टी वर्ब्स जो है, मल्टी वर्ड वर्ब्स, इनको आपने add up करना है, so that your vocabulary increases and you do your creative writing in order to impress others. ठीक है, others are impressed with your creative writing. ठीक है, तो पहला word था to bring in. To bring in का मतलब होता है to bring along और to introduce. ठीक है, the government has decided to bring in new rules to check pollution. ठीक है, government has decided to bring in, that is to introduce new rules to check pollution. We know that pollution is the monstrous problem that is basically gobbling the entire world up. ठीक है, so the government has decided to bring in new rules to bring out. ठीक है, a good teacher brings out the best even from the weakest student. A good teacher brings out the best even from the weakest student, to elicit, to carry out, to take out, right? She brings out the best. To bring back. This restaurant brought back
many lovely memories of my childhood. Okay, so this restaurant brought back, it returned. ASAP you stepped into the restaurant and you remembered that you used to come over here very often with your parents. This can be referred to the parks, this can be referred to the Wonder World, this can be referred to the Joyland. So you can refer it to any place that you want to. It brings back the lovely memories of your childhood, right? 3 multi-word verbs on the board and their sentences. Let's move on to the next board and let's do the rest of the sentence construction. Let's move on to the next board. On the top of the board, to bring up, to carry out parental duties or to bring to attention, right? After his parents' death, he was brought up by his uncle. Alright, this is to carry out the parental duties, and you can write up the problem was brought up in the board meeting. So this is the other way that you can use this specific multi-word verb in your sentence construction, right? The next word is to bring down, okay, to cause literal or metaphoric downfall of something. Artul Ghazi brought down the cruel rule of the Mongols. Are you relating to this sentence? I did it purposely because COVID-19 is reciprocal to Artugul, right? So I had done it purposely. To bring out, to cause, to trigger, to present. Okay? Pollens in summer always bring out my asthmatic problem. Alright, these are 6 multi-word verbs and their meanings along with their sentences. These sentences are entirely different than the ones that are made in your book, because I wanted you to have another sample of how to use these phrases in your sentences in order to increase or build up your vocabulary. Vocabulary building is very important, very essential. The world is scripted. Unless and until we are going to have a good vocabulary, we cannot succeed high in this world, right? So the next exercise, exercise B, which is on page number 263, will pop up on your screen. I will read side by side and then I'm going to give you the answers. You have to put all these multi-word verbs in those fill in the blanks, right? So I will read that exercise up and then I'm going to give you the answer. We'll first decide which verb fit in and then we are going to place that specific verb in that specific position. Alright? Let's start this exercise. Alright students,
Now I will discuss the next exercise, exercise B on page 264. I'll read out the sentences and we will discuss how to put the phrases in those specific sentences. Your first sentence says, our teacher is always trying to separate Richard and Tony because they behave badly when they are together. He says that they dash worst in each other. Which double word verb will come in this? कौन सा word इधर आएगा? Go through करो दोनों boards पे से. कौन सा आएगा? Bring out. They bring out the worst in each other. Second sentence, the very heavy taxes were very unpopular with the people and a group was formed to dash the ruling party who had imposed them. क्या आएगा? रूलिंग पार्टी ने अगर आपको बहुत टैक्सेस डाल दिए तो आपने क्या करना है? आपने अर्तुगरुल गाजी बन जाना है. आपने उनको bring down कर देना है. So the word that will come over here will be bring down. Let's move on to the next. The next is, I'm sorry I keep forgetting to dash the books I borrowed from you. I promise I will return them to you the next time. क्या आएगा? Bring back. Right? Correct? Let's move on to the fourth sentence and I hope you have your pencils in your hands and your books are open. Pencil पकड़ के जल्दी जल्दी side by side लिखते रहो answers. Fourth is, I cannot imagine how my great grandparents dash 15 children. My mother says my brother and I are enough for her. Parental duties के लिए कौन सा verb हमने निकाला था? Brought up. ठीक है? Brought up for the parental duties. So over here in this specific sentence, brought up will come. Next question is, after the fire swept through the dance hall, the rescue services dashed the bodies of the young people who had been trapped inside. What will come? Bring out या bring back? Bring back. ठीक है? Over here in this specific fill in the blank, bring back will come. The next is, I was so embarrassed when you dashed the subject in front of my mother. Subject को क्या करते हैं? एक तो मैंने आपको कहा था पेरेंटल ड्यूटीज के साथ ब्रॉट अप होता है और एक ब्रॉट अप होता है किसी इश्यू को या किसी सब्जेक्ट को रेस करना. आपने देखा होगा कि हमने सेंटेंस बनाया था ब्रॉट अप का, जहां पर वो ब्रॉट अप जो था वो किसी भी मीटिंग के अंदर किसी भी इशू को लेके आया गया था. ठीक है? Your next sentence is, the poor old man had no home and sleeping outside during the winter months dash the chest infection from which he died. Infections, diseases, pollens कौन सा था? Brought out. ठीक है? The next is, and the last one is, the missile dashed the aeroplane which was carrying soldiers across the war zone. Missile dash the aeroplane. Missile will do what to the aeroplane? It will bring it down, right? The aeroplane that was carrying the passengers during the war time in the war zone was brought down by the missile, right? So this is all for today. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did all the grammar exercises of Unit 10. We did all the grammar exercises of Unit 10, the newspaper article. We have used the multi-word verbs, okay, in a lot of sentence construction by filling a lot of blanks, and thus in the longer perspective we have increased our vocabulary. हमने अपनी vocabulary बेहतर की, ढेर सारे verbs सीखकर, जानकर, sentences बनाकर और उनके fill in the blank में placement करके. ठीक है? अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा,
We will meet inshallah in the next lecture. By that time, Allah Hafiz from me. Allah Hafiz.